हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। लाइट रिएक्शन के पार्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक जो है हम वो पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। फोटो सिस्टम और पिगमेंट्स वगैरह भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो दोनों वीडियोस का लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा। पहले वो देख सकते हो, उसके बाद में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइकिल के अंदर ट्रैवल करते हैं, मतलब जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसी के पास में वापस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन साइकिल की फॉर्म में जो है वो मूव करते हैं। इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। लोकेशन की अगर बात करें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट हमें स्ट्रोमा लैमेली में देखने को मिलता है। तो स्ट्रोमा लैमेली में भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्रेनल थैलाकॉइड, इसके अंदर भी मुझे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने की मिल सकता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसकी मैक्सिमम जो वेवलेंथ वो अब्सॉर्ब कर सकता है वो है 700 नैनोमीटर। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है। स्ट्रोमा लैमेली के अंदर तो होता ही फोटो सिस्टम फर्स्ट है, तो उसमें तो हर टाइम ही साइक्लिक चलेगा। लेकिन ग्रेनल थैलाकॉइड में फोटो सिस्टम सेकंड भी होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट ही एक्टिवेट रहे, फोटो सिस्टम सेकंड एक्टिवेट ना हो, मतलब नॉन साइक्लिक ना हो, साइक्लिक ही चले। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है दोनों फोटो सिस्टम पे वो ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर हो। अगर वो ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर होगी तभी फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो इनएक्टिव रहेगा और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही एक्टिवेट रहेगा। अब 680 से ज्यादा हो और 700 नैनोमीटर की वैल्यू की हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो एक बार हम देखते हैं कि मूवमेंट कैसे देखने को मिलती है फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह की साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली होता कैसे। तो यहां पे मैंने फोटो सिस्टम फर्स्ट बनाया है। इसके ऊपर लाइट गिर रही होगी। ये लाइट गिरने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइट किए। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने एक्साइट किए वो एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट का, जो है FES। FES के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं FD के पास में, FED के पास में फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। अब फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाते थे FNR के पास में, किसके अंदर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। बट इसमें ये मूवमेंट ना होकर ये जाएंगे यहां पे जो साइटोक्रोम B6F है उसके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचे, और जब साइटोक्रोम B6F के पास में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ये प्रोटॉन पंप करेगा और अल्टीमेटली ATP का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा प्रोटॉन पंपिंग के थ्रू। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चलकर पहुंचेंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से चले और अल्टीमेटली पहुंच कहां गए, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ही। इसीलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होती, तो H2O की जो स्प्लिटिंग है वो देखने को नहीं मिलती। यहां पे NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होता, क्योंकि FNR के पास में इलेक्ट्रॉन जाकर जब NADP रिडक्टेज के पास वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता था तब फॉर्मेशन होता था NADPH का। तो यहां पे वो फॉर्मेशन भी नहीं होता। इसके अलावा इसमें कम कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। OEC इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। ATP का प्रोडक्शन यहां पे देखने को मिलता है, और जो लाइट चाहिए वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा चाहिए और 700 नैनोमीटर तक इसमें इन्वॉल्व होती है जो लाइट है वो। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने NADPH बनते हैं।
तो कैलकुलेशन ऑफ NADPH किसके अंदर? नॉन साइक्लिक। देखो, जब एक H2O का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 प्रोटॉन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम सेकंड के पास पहुंच जाता है। ये जो बातें हैं ये तभी समझ में आएगी जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ रखा होगा। और एक एटम जो है ऑक्सीजन का मिलता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली NADP रिडक्टेज के पास पहुंचते हैं और एक NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है वो पूरा गणित है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब O2 गैस, तो मुझे 2 H2O को तोड़ना पड़ेगा, 4 प्रोटॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो मतलब रिलीज होंगे, एक O2 गैस बनेगी और 2 NADPH जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने NADPH बनेंगे, कितनी गैस जो है O2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर एक सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में, और नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादा बेटर कौन है? तो नॉन साइक्लिक इज मोर बेटर देन साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, यहां पे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा, ऑक्सीजन भी यहां पे इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि वाटर नहीं टूट रहा। तो O2 का जो इवॉल्यूशन है, जो O2 इवॉल्व होती थी या लिबरेट होती थी या रिलीज होती थी, कुछ भी बोलो, वो भी यहां पे देखने को नहीं मिलता। तो इस टॉपिक में इतना ही है। दोनों आप कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद में हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। थैंक यू सो मच।